नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है राजस्थान स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में राजस्थान हिस्ट्री के अंदर राजस्थान के राजाओं द्वारा की गई महत्वपूर्ण संधियां और सम्मेलन, जिससे राजस्थान की एग्जाम में बार बार क्वेश्चन है वह पूछे जाते हैं, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आवल और बावल की संधि। आवल और बावल की संधि है, यह 1453 के अंदर होती है। इस संधि के उपनाम है वह मारवाड़ और मेवाड़ संधि, राणा सिसोदिया संधि। यह संधि है, यह मारवाड़ के शासक हैं राव जोधा व महाराणा कुंभा के मध्य होती है 1453 के अंदर। संधि की प्रमुख शर्तें देखें तो मेवाड़ व मारवाड़ की जो सीमा है इसका निर्धारण किया जाता है, और इन दोनों की सीमा का जो केंद्र बिंदु है यह सोजत पाली को बनाया जाता है। जोधा को मंडोर है वह मेवाड़ द्वारा वापस दे दिया जाता है, और कुंभा का बेटा है रायमल का विवाह है वह जोधा की पुत्री श्रृंगार देवी के साथ किया जाता है। यह श्रृंगार देवी हैं, ये चित्तौड़गढ़ के अंदर एक गोशुंडी बावड़ी। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि गोशुंडी बावड़ी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया। गोशुंडी बावड़ी का निर्माण है यह रायमल की रानी है जो श्रृंगार देवी, इनके द्वारा गोशुंडी बावड़ी का निर्माण है वह करवाया गया। तो आवल और बावल की संधि 1453 के अंदर होती है। उपनाम मारवाड़ मेवाड़ संधि, राणा सिसोदिया संधि, और यह राव जोधा व राणा कुंभा के मध्य यह संधि होती है। इसके अंदर मेवाड़ व मारवाड़ की सीमा का निर्धारण है वह किया जाता है। सीमा का केंद्र बिंदु है वह सोजत पाली को मनाया जाता है। जोधा को मंडोर है वह वापस दे दिया जाता है, और कुंभा के बेटे रायमल का विवाह जोधा की पुत्री श्रृंगार देवी के साथ किया जाता है। श्रृंगार देवी हैं, ये चित्तौड़गढ़ के अंदर गोशुंडी बावड़ी है, इसका निर्माण है वह करवाती हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे चंपानेर की संधि। चंपानेर की संधि के बारे में भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। यह 1456 के अंदर होती है। चंपानेर की संधि है, यह मालवा के शासक हैं महमूद खिलजी व गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन शाह के मध्य होती है। इस संधि के अंदर महमूद खिलजी की सेना और गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन शाह की सेना दोनों हैं, ये संयुक्त रूप से लड़ने का प्लान बनाती हैं, और महाराणा कुंभा के खिलाफ ये दोनों संयुक्त रूप से लड़ने का प्लान बनाती हैं। लेकिन महाराणा कुंभा है, ये बदनौर का युद्ध होता है 1456 के अंदर, इन दोनों की संयुक्त सेना को है वह पराजित कर देते हैं। तो चंपानेर की संधि है वह कब हुई। चंपानेर की संधि है यह 1456 के अंदर होती है। कौन कौन से शासकों के मध्य हुई, तो यह मालवा के शासक महमूद खिलजी व गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन शाह के मध्य होती है, और महाराणा कुंभा को हराने के लिए यह संधि है वह की जाती है। लेकिन महाराणा कुंभा है, यह बदनौर के युद्ध में 1457 ईस्वी में इन दोनों की संयुक्त सेना को पराजित कर देते हैं। इसके बाद में हम पढ़ेंगे मुगल मेवाड़ संधि। मुगल मेवाड़ संधि है, इसकी डेट भी एग्जाम में पूछी जाती है। 5 जनवरी 1615 को मुगल मेवाड़ संधि है यह होती है। यह संधि किन किन के मध्य होती है, तो मुगल शासक जहांगीर और मेवाड़ के शासक अमर सिंह प्रथम के मध्य यह संधि है यह 5 जनवरी 1615 को होती है। संधि की प्रमुख शर्तें यह होती हैं कि चित्तौड़गढ़ का किला जो मुगल शासकों ने इस पर अधिकार कर लिया था, यह मेवाड़ को वापस दिया जाता है, लेकिन इसका पुनः निर्माण नहीं करवाया जाएगा। मेवाड़ के मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए जाएंगे, यह संधि की प्रमुख शर्तें हैं। मेवाड़ मुगलों को 1000 घुड़सवार सैनिकों की सहायता है वह प्रदान करेगा। मेवाड़ के राणा हैं, यह मुगल दरबार में नहीं जाएगा, उसकी जगह मेवाड़ की युवराज हैं वह मुगल दरबार में जाएंगे। संधि वार्ता के लिए मुगलों की ओर से सिराजी और सुंदरदास इन 2 व्यक्तियों ने भाग लिया, तथा महाराणा अमर सिंह की ओर से हरिदास झाला, शुभकर्ण व मुल्ला सकरूखा है यह सम्मिलित हुए थे। मुगलों के साथ संधि करने वाला प्रथम शासक है वह अमर सिंह प्रथम था। तो मुगल मेवाड़ संधि है, यह डेट इंपोर्टेंट है, यह 5 जनवरी 1615 को हुई जहांगीर व अमर सिंह प्रथम के मध्य।
इस संधि के अंदर शर्तें हैं, चित्तौड़गढ़ का किला मेवाड़ को वापस दिया जाएगा लेकिन पुनः निर्माण नहीं करवाया जाएगा। मेवाड़ के जो शासक हैं वह मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध नहीं स्थापित करेंगे। मेवाड़ मुगलों को 1000 घुड़सवार सैनिकों की सहायता प्रदान करेगा। मेवाड़ का राजा है वह मुगल दरबार में नहीं जाएगा, जबकि युवराज हैं वह मुगल दरबार में जाएंगे। संधि वार्ता के लिए मुगलों की ओर से सिराजी और सुंदरदास, राणा की तरफ से हरिदास झाला, शुभकर्ण और मुल्ला सकरुल्ला है, यह सम्मिलित हुए और मुगलों के साथ संधि करने वाला प्रथम शासक अमर सिंह प्रथम था। हुरडा सम्मेलन है यह 17 जुलाई 1734 को हुआ। इंपोर्टेंट है डेट। भीलवाड़ा के अंदर आयोजित हुआ। राजस्थान के राजाओं का मराठाओं के खिलाफ सम्मेलन था। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता है वह मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह सेकंड है। इन्होंने हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता है वह की थी। सम्मेलन के अंदर कौन कौन से राजा हैं राजस्थान के वो उपस्थित हुए थे? तो मारवाड़ से अभय सिंह हैं, जयपुर से सवाई जय सिंह हैं, बीकानेर से जोरावर सिंह हैं, नागौर से बखत सिंह हैं, बूंदी के दलेल सिंह हैं, कोटा के दुर्जन साल, करौली के गोपाल पाल और किशनगढ़ के राज सिंह हैं। ये हुरडा सम्मेलन के अंदर राजस्थान के जो राजा हैं जो सम्मिलित हुए थे। कब हुआ? 17 जुलाई 1734 के अंदर हुआ, भीलवाड़ा के अंदर। इसका उद्देश्य था कि मराठा हैं उनके खिलाफ किसी भी राजा का युद्ध होगा तो राजस्थान के अन्य राजा हैं वो उसकी सहायता है वह करेंगे। इसकी अध्यक्षता है किसके द्वारा की गई? जगत सिंह द्वितीय, मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय हैं वो इसकी अध्यक्षता करते हैं। सम्मेलन के अंदर उपस्थित राजा हैं उनके बारे में भी एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन है वह पूछा जाता है। हुरडा सम्मेलन है, इसमें सभी की सहमति हुई कि मराठाओं के खिलाफ सभी आपस में सहायता करेंगे, लेकिन हुरडा सम्मेलन है यह असफल रहा क्योंकि राजा हैं इनके आपस में मतभेद हैं वह चलते रहे। हुरडा सम्मेलन है यह असफल रहता है।